स्टार्ट। आज देश में बेरोजगारी और आबादी लगातार बढ़ रही है ब्राह्म। इसका सबसे बड़ा कारण ज्ञान का अभाव है ब्राह्म। दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है ब्राह्म। देश के युवाओं को अनुशासन और संस्कार सरकार नहीं दे सकती। यह समाज और परिवार की देन होते हैं ब्राह्म। समाज और परिवार दोनों ही पैदा होने से लेकर वयस्क होने तक युवाओं की दशा और दिशा तय करते हैं ब्राह्म। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आज के दौर में समाज को कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ब्राह्म। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व की आबादी एक समय पर स्थिर होने की बात कही गई है। उसका एक कारण सोशल मीडिया से लगातार बढ़ती परिपक्वता भी हो सकती है ब्राह्म। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ती आबादी ने देश और दुनिया में प्राकृतिक पदार्थों के दोहन को बढ़ाया है, जिससे वैश्विक ताप वृद्धि जैसी समस्याएं बढ़ी हैं ब्राह्म। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान विकसित देशों का है ब्राह्म। जनसंख्या नियोजन इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, पर आज के समय में यह काम जटिल नज़र आता है, खासकर विकासशील देशों के लिए। लेकिन अगर भारत समेत सभी विकासशील देश युवाओं तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं ब्राह्म। इसका एक सरल उपाय है सोशल मीडिया, जिसके जरिए सरकार देश के कोने कोने में शिक्षा से वंचित युवाओं तक सही संदेश पहुंचा सकती है ब्राह्म। आज देश के ज़्यादातर युवाओं की पहुंच सोशल मीडिया तक है ब्राह्म। इसने युवाओं को दुनिया के अलग अलग मुद्दों से जोड़ा है और उन्हें समय से पहले परिपक्व करने का काम भी किया है ब्राह्म। आज सामाजिक कार्यों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी युवाओं में सामाजिक मुद्दों के प्रति जानकारी को बढ़ाने में सोशल मीडिया का भी योगदान है ब्राह्म। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को शिक्षित कर जनसंख्या नियोजन का काम किया जा सकता है ब्राह्म। अगर किसी मामले की सुनवाई अदालत में चल रही हो तो उससे जुड़ी खबरों के प्रकाशन और प्रसारण को लेकर निसंदेह सावधानी बरतने की दरकार होती है ब्राह्म। मगर कई मामलों में देखा जाता है कि मीडिया अपनी समांतर अदालत लगाकर उस पर फैसला सुनाने का प्रयास करता है ब्राह्म। इससे निश्चित रूप से अदालती कार्यवाही में बाधा उपस्थित होती और जनमानस गुमराह होता है ब्राह्म। इस प्रवृत्ति पर लंबे समय से अंगुलियां उठती रही हैं ब्राह्म, मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं लगाया जा सकता कि मीडिया केवल प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर खबरें
प्रसारित करे। ब्राह्म मामलों की तह तक जाने के लिए तमाम पत्रकार तरह तरह के खोजबीन करते हैं, जो कि उनका धर्म भी है। ब्राह्म उससे कई बार छिपाए जा रहे तथ्य उजागर होते हैं और अदालतों को असलियत तक पहुंचने में मदद मिलती है। ब्राह्म मगर आबकारी नीति घोटाले के मद्देनज़र एक आरोपी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि मीडिया केवल सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञप्तियों के आधार पर ही खबरें बनाए। ब्राह्म याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं मीडिया को चोरी छिपे उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे आरोपी के रूप में उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ब्राह्म पैरा यदि यह मान लिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होता है, तब क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी प्रावधान के अनुपस्थिति में क्या कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषणाधिकारी को किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के आवाज़ का नमूना दर्ज करने के लिए अधिकृत कर सकता है? प्रश्न पैरा जब खंडपीठ ने उपर्युक्त प्रश्न बृहदपीठ को संदर्भित किया, तब प्रथम प्रश्न का उत्तर तो नकारात्मक दिया, किंतु द्वितीय प्रश्न के उत्तर पर दोनों न्यायाधीशों का अलग अलग मत रहा। ब्राह्म न्यायमूर्ति देसाई का मत था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के स्पष्टीकरण का में प्रयुक्त शब्दावली अन्य परीक्षण के विस्तार में मजिस्ट्रेट डांडेक अन्वेषण में सहायता के लिए आवाज़ का नमूना लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकता है, जबकि न्यायमूर्ति आफताब आलम का मत था कि किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं कर सकता है जब तक कि विधायिका ऐसा उपबंध न करे। ब्राह्म खंडपीठ का निष्कर्ष मुंबई राज्य बनाम काठी कालू औघड़ में निर्णीत स्थापित विधि पर आधारित था। ब्राह्म पूर्ण पीठ ने संदर्भित प्रश्नों पर निम्न निष्कर्ष दिया है। ब्राह्म पैरा मुंबई राज्य बनाम काठी कालू औघड़ के मामले में इस न्यायालय के बृहदपीठ 11 सदस्यीय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अभियुक्त से उसका लेख मिलान करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ब्राह्म हस्तलेख नमूना अनुच्छेद 20(3) के अर्थों में आएगा जो वर्जित है। ब्राह्म तब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा ने निम्न निर्धारण दिया था। ब्राह्म पैरा सुस्थापित है कि अनुच्छेद 20 का खंड 3 किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आत्म दोषारोपण के विरुद्ध निर्देशित है। ब्राह्म आत्म दोषारोपण का तात्पर्य अवश्य ही सूचना देने
वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित सूचना का कथन होना चाहिए और इसमें न्यायालय में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का केवल तकनीकी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं हो सकता है जो विवादास्ग्रस्त बिंदु पर कोई प्रकाश डाल सकता है, किंतु जो अभियुक्त का कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं करता है जो उसके व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। विराम।